नमस्कार साथियों, मैं संजय प्रजापति आपका सन जीके क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने इस विषय पर महाद्वीप पर 3 वीडियो पहले भी बना चुके हैं। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और उसी कड़ी के रूप में हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सभी मित्रों से एक बार आग्रह करना चाहूँगा कि वो तीनों वीडियो जाके ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की ओर। सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य कि अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित क्या क्या है। दक्षिण अफ्रीका यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इससे पहले हमने 3 पढ़े थे। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, 2 नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप और 3 नंबर पर बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, जो दक्षिण गोलार्ध में ही स्थित है। इसी कारण इसको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कहा गया है। इसकी आकृति की बात करते हैं तो इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। और उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका के मध्य एक नहर लिंक करती है इनको, जिसका नाम है पनामा नहर। क्या नाम है? पनामा नहर। और दक्षिण अमेरिका व अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य बात करें तो एक नाम आता है ड्रैकन पैसेज। ये सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य एक जल संधि का नाम आता है, जिसका नाम है मैगलन जल संधि। क्या नाम आता है? मैगलन जल संधि। इसकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की यदि बात करें कि जलवायु की, तो यहाँ जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय गर्म जलवायु है। कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय गर्म जलवायु है। इसके बाद बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर पर्वत कौन से हैं। तो पर्वतों की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले आता है एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी व हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है। तो इससे हमारे को एक चीज़ और पता लग गई कि हिमालय वो विश्व की क्या है? सबसे ऊंची पर्वतमाला है। और 2 नंबर पर एंडीज पर्वत श्रेणी है, जो विश्व की सबसे लंबी है। लंबाई की बात करते हैं तो एंडीज पर्वत श्रेणी का नाम आएगा, और ऊंचाई की बात करें तो हिमालय का नाम आएगा। इसके बाद बात करते हैं एकोह्यूमा की। इसके बाद बात करते हैं एकोह्यूमा की। बोलिविया दक्षिण अमेरिका की क्या है? सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ये दक्षिण अमेरिका की क्या है? सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? एकोह्यूमा। और ये जो एंडीज पर्वत श्रेणी थी ये तो विश्व की थी। इसके बाद बात करते हैं एकाका गुहा। यह भी एक पर्वत है जो अर्जेंटीना के अंदर स्थित है। दक्षिण अमेरिका की दूसरी ऊंची चोटी है। और सबसे ऊंची चोटी एकोह्यूमा, दूसरी ऊंची चोटी अकाका गुहा, जो अर्जेंटीना के अंदर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं ज्वालामुखी की, कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर ज्वालामुखी कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करें चिम्बेरेजो। चिम्बेरेजो एक ज्वालामुखी है जो इक्वेडोर के अंदर स्थित है और संसार का सबसे ऊंचा स्कीरिय ज्वालामुखी है। स्कीरिय ज्वालामुखी की बात करें तो चिम्बेरेजो जो इक्वाडोर के अंदर स्थित है, संसार का सबसे ऊंचा स्कीरिय ज्वालामुखी है। इसके बाद बात करते हैं कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी एक ज्वालामुखी है जो यह भी इक्वाडोर के अंदर ही स्थित है और संसार का दूसरा ऊंचा स्कीरिय ज्वालामुखी है। और सबसे ऊंचा की बात करें तो चिम्बेरेजो और 2 नंबर पर कोटोपेक्सी। इसके बाद बात करते हैं झील की, कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर झील कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं टिटिकाका झील की। टिटिकाका झील की लंबाई की बात करें तो 3812 मीटर इसकी लंबाई आती है। विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे ऊंची बात करें कि मीठे पानी की झील कौन सी है, तो कौन सी झील आती है? टिटिकाका झील आती। इसके बाद बात करें तो माराकारिबो झील, जो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, जो वेनेजुएला के अंदर क्या है?
स्थित है। तो माराकारिबो झील दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील जो वेनेजुएला में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील टिटिकाका झील है। इसके बाद बात करते हैं नदियों की कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर नदियाँ कौन सी आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेजन की, जिसकी लंबाई आती है 6280 मीटर। और जो आप ये साइड में देख रहे हो यही आपकी अमेजन नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 6280 मीटर। यह नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है और इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। यह नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी? अमेजन नदी। और इसको एक तरीका और है याद करने का, इसको ऐसे अमेजन और ऐसे अपवाह क्षेत्र, यानी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो कौन सी नदी आती है? अमेजन आती है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी है, जो दक्षिण अमेरिका की क्या है? सबसे लंबी नदी है। इसके बाद बात करते हैं ओरिनिको की। ओरिनिको एक नदी है जो वेनेजुएला की क्या है? मुख्य नदी है। और इसकी एक ओरिनिको की एक सहायक नदी है जिसका नाम आता है केरू। और इसी केरू नदी पर संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात स्थित है, जो कहाँ है? वेनेजुएला के अंदर स्थित है। यानी संसार का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? केरू नदी पर बना हुआ है। केरू नदी किसकी सहायक नदी है? ओरिनिको की सहायक नदी है। यह कौन से महाद्वीप के अंदर है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। यदि देश पूछ लिया जाए तो वेनेजुएला के अंदर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं मरुस्थल की। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर भी मरुस्थल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आटाकामा मरुस्थल, जो संसार का सबसे सूखा प्रदेश है। तो इससे बढ़िया प्रश्न शायद कोई हो नहीं सकता, क्योंकि संसार का सबसे सूखा प्रदेश कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल, जो कौन से महाद्वीप के अंदर स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं पेटागोनिया मरुस्थल, जो कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं वनस्पति की कि यहाँ पर वनस्पति कौन सी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करें महोगनी वन की। महोगनी वन, इन वनों में संसार की सबसे हल्की लकड़ी वालों से मिलती है। यानी महोगनी वन की बात करते हैं तो संसार की जो सबसे हल्की लकड़ी है वो कौन से वनों से मिलती है? महोगनी वनों से मिलती है। एक आता है कार्नोबा, जो कहाँ है? ब्राजील के अंदर स्थित है। इससे ताड़ जाति के वृक्ष से क्या होती है? मोम प्राप्त होती है। तो एक कार्नोबा भी एक वनस्पति है जो ब्राजील के अंदर स्थित है। इससे ताड़ जाति के वृक्ष से मोम प्राप्त होती है। इसके बाद बात करते हैं केडोर वनस्पति। तो वनस्पतियों में बात करते हैं तो केडोर आता है, जो संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। कौन सा? केडोर। इसके बाद बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिका की जो घास भूमि है वो कौन सी है? लानोस, कैंपोस, पंपास, ग्रीन साको। ये वनस्पति अपने को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर देखने को मिलेगी। कौन सी? लानोस, कैंपोस, पंपास, ग्रीन साको। और पंपास की बात करते हैं तो यह अर्जेंटीना के अंदर स्थित है, जो घास का मैदान है। तो अर्जेंटीना के अंदर है। और बात करें महाद्वीप की तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं खनिजों की। खनिजों के अंदर पन्ना का नाम आता है, तो विश्व का सर्वाधिक पन्ना है वो कहाँ मिलेगा? कोलंबिया के अंदर। तांबा की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होगा? चिली के अंदर होगा। सोडियम नाइट्रेट उत्तरी चिली, विश्व की सबसे अधिक चिली है वो उत्तरी चिली सोडियम नाइट्रेट का उत्पादन करती है। इसके बाद बात करते हैं फसलों की कि इस महाद्वीप में यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर कौन सी फसल देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कहवा की। कहवा ब्राज़ील के अंदर संसार में सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश है। कौन सा? ब्राज़ील। कहवा के विशाल भाग क्या कहलाते हैं? फजेंडा कहलाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मंडी की बात करें तो साओ पोला में स्थित है। तो कहवा सबसे ज़्यादा उत्पादक या निर्यात की बात करते हैं तो ब्राज़ील का नाम आता है। और इसके जो विशाल बाग होते हैं उसको क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी मंडी साओ पोला में स्थित है।
उसके बाद बात करें अपने गन्ना की। गन्ना ब्राज़ील सबसे बड़ा उत्पादक देश है किसका? गन्ने का भी। कहवा, गन्ना, कॉफ़ी, ये सब ब्राज़ील में ही सबसे बड़े उत्पादन होता है इनका। बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी का भी ब्राज़ील ही सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कहवा का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। बात करते हैं गेहूं की। तो गेहूं सबसे ज़्यादा दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक जो गेहूं है इस महाद्वीप की बात करते हैं तो अर्जेंटीना का जो पंपास मैदान हमने अभी पढ़ा था उसके अंदर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। इसके बाद 2-3 तथ्य हैं। सबसे पहला, दक्षिणी अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, जो ये आपको सामने दिख रहा है। यह कौन सा रेल मार्ग है? ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, जो अर्जेंटीना और चिली के मध्य स्थित है। तो अर्जेंटीना और चिली के मध्य स्थित है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश की बात करते हैं तो ब्राज़ील आता है। ब्राज़ील के अंदर कहवा, गन्ना और कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी की बात करें तो लापाज, जो बोलीविया के अंदर स्थित है, यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। तो यह भी सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक या ज़रूरतमंद बच्चों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।